तरह के जो अवैध पशु काम करते हैं या बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, जानकारी मिलने पर शाम को ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है सबसे अवशेष मिले थे, और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी बन रहा था, कहीं ना कहीं इससे लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गए और आधी रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा गया, हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में से कुछ लोग सस्पेक्टेड आए, हमारे सीसीटीवी के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से उनकी मूवमेंट आया। चूँकि हमारा जो ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे ठकराने के क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था, तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके साहब ने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 बीएनएस में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है बीएनएस की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे इसकी जो ग्रामीण है उनके नेतृत्व में टीम बन गई थी, यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इनसे जो बरामदगी की गई है, जो इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के या जो भी है, तो सब बरामद कर लिए गए। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गौवंशी अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है, इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में विभिन्न इसी गौवंशी अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है, नाशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था, जिनके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गौवंशी अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं, और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली गई। उनको भी अब्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा, जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से गौवंशी अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था जिस घटनाक्रम था, और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इस पर विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए, और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश लगे और इस तरह के जो अपराधी है उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब हों। या फिर जसर देहरादून में है, इनके साथ हमारे ना इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई अपराधी हैं जो इनके वहाँ वांटेड है तो वो हम इनको पकड़ के देंगे और उनकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ जो वांछित है अपराधी जो उस तरफ है, जो हमें नहीं मिल रहे तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे। और साथ साथ आप एनडीपीएस के बारे में भी बात की, कुछ है कि लोग इनके यहाँ रहते होंगे, कुछ हमारे जो सस्पेक्ट है वो वहाँ रहते होंगे, तो उसमें भी एक दूसरे की जब हम हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबने कहा है कि पेट्रोलिंग भी हम बीच में रखेंगे, बाउंड्री की पेट्रोलिंग रखेंगे समय समय पर ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ज़्यादातर लोगों को वास नहीं होता है। बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे उसके, क्योंकि वो गौवंश थे और उसमें उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, तो हमारी पुलिस भी आई थी, तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है। तो हमने अपने तौर पे इसमें एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है जिसकी अभी पूछताछ और जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है। और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावना भी बहुत आहत हुए, तो इसके तहत भी हमने 196 बीएनएस के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन को भी हमने इसमें ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है, अब जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको समय समय बताते रहेंगे कि और हम किन किन लोगों को और तफ्तीश में क्या आगे आ रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे।